यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो कक्षा 10वीं का 1 मार्च के दिन पेपर है, ठीक है, और कक्षा 12वीं का 2 मार्च के दिन पेपर है, उस पेपर में कॉपी में आपको किस तरह से लिखना है, पहला पेज जो है वो किस तरह से आपको भरना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि एग्जामिनर आपके नंबर काट ले। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो वहां किस तरह से लिखेंगे ताकि वहां अट्रैक्टिव होकर आपके आंसर को देखते ही नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, सारी जानकारी दूंगा सीरियल बाय सीरियल। सबसे पहले तो देखिए कॉपी आपकी कुछ इस तरह की रहेगी, ये कॉपी रहेगी, थोड़ा सा छोटा करके मैं एक बार पहले कॉपी को बता देता हूं। कुछ इस तरह की आपकी पूरी कॉपी रहेगी, ये मैंने पूरी प्रिंट निकाल ली है एक टॉपर बच्चे की। ठीक है, टोटल जो पहले प्रश्न हुआ करते थे 20 हुआ करते थे। ठीक है, अब की बार पेजों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलेगी, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, वो कॉपी आपसे नहीं भराएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहली जो चीज होती है वो फ्रंट पेज को भरना होता है। यहां पर दिया रहेगा सेम इसी तरह से रहेगा पहला पेज। ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा सा ये साफ साफ यहां पर देख लीजिए, यहां से मैंने निकाल के रखा था एक सही तरीके से। पहला जो रहेगा परीक्षा का विषय रहेगा। अब ये सोशल साइंस का है तो यहाँ पर सोशल साइंस लिखा है। यदि आपका हिंदी का पेपर तो जैसे यहाँ पर हिंदी का पेपर तो हिंदी लिख देना। ठीक है, विषय कोड जो है वो 401 है, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा इस पे साफ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ से, इसमें विषय कोड 401 रहेगा, आपका हिंदी का 401 भर दीजिएगा। अब रही बात माध्यम की, माध्यम जो होता है यदि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ पर हिंदी लिखाएगा, चाहे सोशल साइंस का पेपर हो चाहे इंग्लिश का ही पेपर क्यों ना हो। ठीक है, और यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो भले ही हिंदी का पेपर होगा तब भी आपको मीडियम में इंग्लिश ही लिखना है। पहली चीज क्लियर है, तो ये आपका विषय कोड भर देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज भरनी, 3 से 4 चीजें ही भरनी रहती है आपको। ठीक है, ये आपका रोल नंबर, यहां से बढ़िया से आपको रोल नंबर देख लेना है, आपको उसमें गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। एक गलती से दूसरे रोल नंबर, वैसे तो जो एग्जामिनर, ठीक है, वहां पर जो आपका बाहर से जो परीक्षा के लिए केंद्र अध्यक्ष आएंगे, ठीक है, जो टीचर लोग आएंगे वो वैसे तो चेक करके आपका राइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका की कोई बात नहीं है। ठीक है, पर लेकिन फिर भी आप सतर्कता बरतिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने भर दिया। भरने के बाद में जैसे ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा था तो इसने जिसको शब्दों में लिखना था तो इसने 1 2 2 5 1 इस तरह से लिखा है। आप चाहे तो इसे देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 2 पर लेकिन डिब्बे के अंदर। ठीक है, 2 चीजें हुई है। पहला जो स्टेप भरना रहता है ये भरना रहता है, दूसरा ये, तीसरा स्टेप जो भरना रहता है, केवल 3 स्टेप भरने रहेंगे आपको। ये जो का वाला ऑप्शन है ये इस वर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि पूरक उत्तर पुस्तिका यानी कि सप्लीमेंट्री जो कॉपी है वो आपको नहीं दी जाएगी इस वर्ष। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। और परीक्षार्थी का जो कक्ष है वो कक्ष कौन से कक्ष में बैठे, आप हॉल में बैठे हैं, ठीक है, सेक्शन ए में बैठे हैं, कोई बरामदा में बैठे हैं। जैसे ये जो बच्चा था ये बरामदा में बैठा था, तो यहाँ पर देख लीजिए बरामदा में भी कौन सा बरामदा, ठीक है, तो बी, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और अंतिम जो लिखना है आपको परीक्षा का दिनांक भरना है, जैसा कि 1 मार्च के दिन 10वीं का है, 2 मार्च के दिन 12वीं का है, भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको लिखना कैसे है वो बात करते हैं। तो देख लीजिए पहला जो है, सबसे पहला जो पेज रहेगा वो इस तरह से खाली रहेगा। क्या रहेगा आपका, बिल्कुल खाली रहने वाला है। अब बात करें लिखने की, तो देखिए यहां से ये देख लीजिएगा, पहला ध्यान से समझिए, पहला जो है प्रश्न है आपका, जैसे मैं 2023 का ही पेपर ले लेता हूं, ये 22 का है, ध्यान से सुनिएगा, ये 23 का पेपर, इस तरह का आपका पेपर आएगा, जैसा कि मैंने चैनल पर इसको पहले से ही डाल दिया है। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सारे पेपर उपलब्ध कराऊंगा, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना, ना 10th का ना 12th का। ठीक है, इसके बाद में 9th और 11th की परीक्षा आएंगे तो 9th और 11th का भी दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, वो भी एकदम फ्री। देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी, सहस्त्र भावों की। ठीक है, तो यहां पर पहला जो प्रश्न है उसका देखिए इस तरह से आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में विचार आएगा कि सर हम तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, तो भैया कैसे लिखते हैं, कि हम तो ऐसा लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, सारे टॉपर बच्चे की कॉपी है मेरे पास, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, पूरी चीजें आपका है। सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर सारी कॉपियां पहले से निकाल के रखी है। देखिए इसके अलावा भी नीचे एक कॉपी और है, देख लीजिए, ये यहां पर देख लीजिए, जैसे कि ये संस्कृत का मैटर है। ठीक है, ये सारी बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल हिंदी का देख रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, संस्कृत का पेपर आएगा जब संस्कृत के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब रही बात कि लिखने का प्रश्न की, उत्तर क्रमांक 1 भी लिख सकते हो,
चाहे किसी भी तरह लिख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर या उत्तर क्रमांक 1, कुछ भी। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन की कि पहला जो प्रश्न आपने पढ़ाया अभी कि परशुराम की जो भुजा है वो किसने काटी थी। पहला प्रश्न है, इसका आंसर क्या है, आ है। तो यहां पर देख लीजिए, ये जो है ये आ, यहाँ पर क्या लिखाएगा आपका, ये जो लाइन खींच रहा था मैं यहाँ पर, ये ठीक है, इसी कॉपी में बता देता हूँ सारी चीज़ें। ये लाइन हो गई आपकी इस तरह की, चाहे तो आप लाइन के इधर भी लिख सकते हो। कौन सा प्रश्न था, पहला प्रश्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है हमारा सही, आ। ठीक है, क्या नाम है, सहस्त्र भाऊ। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दिएगा सहस्त्र भाऊ। क्लियर है, चाहे यही चीज आप, ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये इधर लाइन के इधर नहीं लिखोगे तब भी इधर भी लिख सकते हो। जैसे ये पहला है तो पहले का आ हो गया, इसके आगे इसका नाम लिख देना है। दूसरा जो है उसका मान के चलिए दा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर लिख दिया। समय बचाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम है, केवल मेरा उद्देश्य ये है कि आपको हिंट दे दूँ किस तरह से लिखना है। ये सा हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आएगा आपका रिक्त स्थान। सारी चीज बताऊंगा, जोड़ी में बहुत गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये जो दूसरा प्रश्न है ये इस बच्चे का दूसरे प्रश्न में है जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2023 का जो पेपर आएगा उसमें प्रश्न 3 में जोड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 का उत्तर लिख दीजिएगा। अब पहला आपको लिखना है नवाब साहब, इसका उत्तर क्या है। ठीक है, नवाब साहब का जो उत्तर है आपका वो आ गया है 2 खीरे खरीदे। ठीक है, क्या लिखोगे, 2 खीरे खरीदे। चलिए तो यहां से देख लीजिए। ठीक है, नवाब साहब का क्या गया, 2 खीरे खरीदे। तो ये जो है यहां पर आपको लिख देना है, जैसा कि ये पहला है तो आपको पहला लिखना है नवाब साहब, और उसी के आगे यहां पर इस तरह करके उत्तर लिख देना है। ठीक है, दूसरा है कन्यादान। ठीक है, जैसे यहां पर है मैया, मैया का क्या आ जाएगा, ठीक है, कड़वा तेल लगाती थी, तो यहाँ पर मैया लिख दीजिएगा, इसी के आगे कड़वा तेल लगाती थी। तीसरा है योग का संदेश, इसका उद्धव, तो यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूँ, जगह क्या जाएगा, योग का संदेश, इसका उत्तर आ जाएगा आपके सामने। समझ में आया है, क्लियर है। अब रही बात प्रश्न क्रमांक आगे की रिक्त स्थान की, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से सत्य और असत्य है रिक्त स्थान। चलिए इस बच्चे की कॉपी में देख लेते हैं, एक कॉपी और है, किस तरह से लिखा है रिक्त स्थान उसने। ये देखिए, अगले साल प्रश्न क्रमांक 4 में था रिक्त स्थान। अब यहाँ पर देखिए, आपको जरूरी नहीं है ये लाइन लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मत लिखना ये। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए आप भले। ठीक है, इस बच्चे ने नहीं लिखा है कुछ भी, ये है। ठीक है, ये रिक्त स्थान है, देख लीजिए, सरहद, इंदौर, ठीक है, बेल्जियम। तो यहाँ से देखिए, सिंपल सी बात है कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा कि कम समय में आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। ठीक है, पहला है वीर रस का जो स्थायी भाव है, रिक्त स्थान है उत्साह, तो यहाँ पर पहला लिख दीजिएगा इस तरह से, आ बा जो भी है वो सरल लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको ये चीज़ें क्लियर है। अब रही बात प्रश्नोत्तर लिखने का तरीका की, तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से आपको लिखना। ये हिंट तो आप वैसे आपको पता है। जैसे मान के चलिए कोई भी प्रश्न जो है आपको छठा प्रश्न है और छठे प्रश्न का अथवा आता है, तो आप इस तरह से उत्तर डाल दीजिएगा कि उत्तर क्रमांक 6 का, ठीक है, उत्तर क्रमांक 6 या प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इसका अथवा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। ठीक है, और अथवा नहीं रहता है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, जैसा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर अथवा डाल दिया था, ये देख लीजिए, इस तरह से लिख देना है, कोई चिंता नहीं। अब जो हमारा आखिरी जो और उद्देश्य बच्चा है वो क्या है कि कोई भी चीज़ यदि प्रश्न नहीं आता है तो क्या छोड़ के आ जाएंगे, क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है, केवल एक बार ही हमको 10th और 12th की परीक्षा देनी है और अच्छे अंक लाना है। ठीक है, आपकी मदद पूरी मैं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो हिंट अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए, तो इसको समझने के लिए सारी चीज़ें यहाँ से हटाना पड़ेगा और एक प्रश्न लेते हैं कोई सा भी, कि जैसे यहाँ पर कवि परिचय ही ले लेते हैं। बच्चों को कवि परिचय लेखक परिचय में बहुत कन्फ्यूज रहता है। ठीक है, यहाँ पर सूरदास का तो बच्चे जानते हैं, लेकिन नागार्जुन का हमें पता नहीं है। ठीक है, काव्यगत विशेषता है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है भैया, देखिए 100% नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे। जब पूरे ही प्रश्न नहीं आता है तो पूरे के पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, फिर लिखने से फायदा क्या है। ठीक है, यदि आपका 10 नंबर का छूट रहा है तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो कॉपी इस तरह से जांचता है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से बस ये इतने देखिए, यहाँ पर भी ये किया, ये किया, ये किया, ये बस इस तरह से उसके पेन चलते रहते हैं ये। ठीक है, ये इस तरह से
वो केवल बच्चों का 100 में से 100 नंबर जब बच्चे के आते हैं ना, ठीक है, तब जाकर गौर से कॉपी को चेक करता है, ठीक है, फिर उसकी नींद खुलती है कि नहीं यार इसको तो 100 में से 100 निकल गया, ठीक है, अब फिर वो जांचेगा, फिर गिराता है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, उसमें भी आपको किस तरह से वहाँ एग्जामिनर को, ठीक है, वैसे मूर्ख तो नहीं बना सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, आकर्षित कर लेंगे, ताकि आपको देखते से नंबर देगा। तो प्रश्न है हमारा उत्तर क्रमांक जैसे 9 है ये, तो यहाँ पर बढ़िया से आप लिखिएगा उत्तर क्रमांक 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग का वैल्यू बहुत रहता है, लेकिन इतना वैल्यू नहीं है कि भैया राइटिंग आपकी नहीं जमती तो आप टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। पहला है सूरदास या नागार्जुन, तो पहली चीज़ है यहाँ पर नागार्जुन का जो रचनाएं लिखेंगे वो रचनाएं इस तरह से लिख दीजिएगा। अब रचनाएं तो याद करनी पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, जैसे छोड़ दिया मान के चलिए, तुक्का लगा दीजिएगा, जैसे हरी हरी घास, ठीक है, मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ ताकि याद ना रहे तब, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, तो ये तो इसके नंबर तो वो नहीं देगा। पर दूसरी जो चीज़ है वो क्या है आपकी, दो भाव पक्ष की विशेषता है, तो यहाँ पर लिखना है भाव पक्ष की विशेषता है, पहली जो विशेषता है। अब भैया यह बात कर रहे हैं नागार्जुन की, ठीक है, कोई का भी कवि हो, भाव पक्ष लिखोगे तो साल भर में से किसी एक कवि का तो नाम पढ़ा होगा, सूरदास का पढ़ लिया होगा, तो सूरदास का हमने देखा, मान के चलिए कि इन्होंने क्या किया था, रस, जैसे हम जानते तो रस का उपयोग किया, मुहावरों का उपयोग किया, ठीक है, इनका जो भाव था वो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव था। तो आपको अब इस कवि का नाम तो पता नहीं कि ये श्री कृष्ण के भक्त थे कि किसके थे, भैया जो भी कवि है चाहे कोई भी लेखक हो, इन्होंने समाज की तो सेवा की है कि नहीं की, ठीक है, बस अपना दिमाग को एक्स्ट्रा चलाना है, बस मेरा जो उद्देश्य है वो आपको बहकाना नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर बता दिया और वैसे भी उसके लफड़े में, ठीक है भैया, मेरी कोचिंग है बहुत साल से, 7 साल हो गए हैं लगभग, ठीक है, और हर वर्ष बच्चे 95-96% से टॉप करते हैं, ठीक है, तो मैं जो उनको हिंट देता हूँ वही हिंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एकदम फ्री सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, पेपर भी उपलब्ध कराए हैं, ठीक है, और साथ में कॉपी में किस तरह से लिखना वो भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई भी जो कवि है वो चाहे लेखक हो, उसका एक बार विचार करिए, उन्होंने समाज के हित में तो काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही कि इनका जो भाव है, इनका भाव अपने मन से दिमाग से लगा दो बस, इनका भाव समाज, इनका जो भाव है समाज, ठीक है, इनका भाव समाज के प्रति था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, अब ये अपने लिख दिया, अब समाज इससे दूसरा पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, जनसाधारण के कार्य किए, इनका जीवन, आगे की हिंट लिख लीजिए, इनका जीवन साधारण, ठीक है, था, इस तरह से आपको हिंट लिख देनी है भैया, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, जो मन में आ रहे हैं विचार उन्हीं को लिख दो, ठीक है, जो एग्जामिनर होता है ना वो ऐसे कॉपी चेक करता, विश्वास करिए इसे ही कॉपी चेक करता है, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, फट से वो नंबर 1 चढ़ा देगा, मान के चलिए इसका कट गया तो 1 तो आ गया, करते क्या बैठे बैठे वहाँ पर आप, ठीक है भैया। तो कोई भी चिंता नहीं करना है, कुछ भी नहीं आता हो ना तब भी 40 से 50 नंबर इसी तरह से आ सकते हैं, ठीक है, हिंदी से ही मतलब नहीं, ये तुक्का आप समाज विज्ञान में आजमाओगे, और जैसा कि आप सब जानते हैं समाज विज्ञान में तो आप बिल्कुल मिला के भी लिख सकते हो, ठीक है भैया, लेकिन आपने मेहनत भी की होगी, और वैसे मैंने पेपर आपको बता भी दिए हैं, पूरे पेपर नहीं देखे हैं तो पेपर देख लीजिएगा, चाहे 10th में हो या 12th में हो, हमारा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल इतना है, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट मन में शंका रह गई हो विशेष इससे, ठीक है, तो बेझिझक कमेंट करिएगा। वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है इसलिए यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।